हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। तो मेरा नाम साजिद। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th में। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप लोगों को हम एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 का 4.1 और 4.2 भी कंप्लीट कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं और साथ ही साथ एग्जाम्पल उदाहरण आप लोगों का 4 तक करवा दिए हैं। तो चलिए चलते हैं। इससे आगे हम लोग का टॉपिक है क्या कि दो चर रैखिक समीकरण का आलेख खींचना, ग्राफ, समीकरण का हल करना ग्राफ से, ठीक है ना। तो ये चलते हैं हम लोग इस टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करते हैं। अगर आपको वीडियो या लेक्चर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा भाई। तो चलिए चलते हैं भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 9। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख ग्राफ क्या होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। ये टॉपिक हम लोग का, ठीक है। तो देखिए क्या करा कि हम जानते हैं वी नो डैट कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। हम सभी जानते हैं ना भाई क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होते हैं, मतलब अनंत हल होते हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। हम लोग जानते हैं, पहले जान चुके हैं, ठीक है ना। इसका जो है इसका ग्राफ मतलब आलेख, देखिए ग्राफ बोले या फिर आलेख बोले बात बराबर है, ठीक है ना। ग्राफ या आलेख खींचने के लिए मतलब ड्रॉ करने के लिए समीकरण के हलों का मान युग्म मतलब पेयर में होना चाहिए, क्या जोड़ा में, ठीक है ना। जैसे एक हम लोग एक चप्पल बोलते हैं क्या, नहीं ना, एक जोड़ा बोलते कि नहीं बोलते बताइए। एक जोड़ा बोलते, दो जोड़ा बोलते, तीन जोड़ा बोलते, क्या एक हम जब चप्पल बाय करने जाते हैं मतलब खरीदने जाते हैं भाई, चप्पल या सैंडल या जूता खरीदने जाते हैं, बोलते हैं क्या हमको एक चप्पल चाहिए या एक जूता चाहिए, नहीं बोलते ना। बोलते क्या जूता दिखाइएगा भाई, मतलब या एक पेयर बोल सकते हैं, एक युग्म बोलेंगे। युग्म मतलब पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है ना। बात को समझ रहे ना। पेयर में लिखकर इन युग्म मतलब हल के निर्देशांक कोऑर्डिनेट को ग्राफ पेपर पर या फिर देखिए हम मेरे पास भाई ग्राफ नहीं है, ग्राफ पेपर है कि मेरे पास नहीं है, बोर्ड में ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग संभव है, पॉसिबल है अभी फिलहाल, या फिर आप लोग का दुकान से मतलब शॉप से खरीद के लेकर आ सकते हैं और बना भी सकते हैं ग्राफ पेपर से। इससे बढ़िया बनेगा, आपको कोई इसमें ना कंफ्यूज होने वाले कोई दिक्कत नहीं और डिस्टर्ब भी नहीं होइएगा, एकदम अच्छी तरह से बनेगा, परफेक्ट बनेगा। अगर आपको अच्छी तरह से बनाने के लिए आता है, ठीक है ना। तो आपको हम ये सीखना है, ठीक है ना, कैसे बनेगा। देखिएगा ग्राफ पेपर पर अंकित अंकित क्या जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। और फिर उन बिंदुओं मतलब पॉइंट्स को मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यही सरल रेखा उस दो चर वाले रैखिक समीकरण का, यही सरल रेखा जो होगा उस दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? आलेख मतलब ग्राफ कहलाता है, ठीक है ना। इस प्राप्त सरल रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं के निर्देशांक जो होते हैं मतलब कोऑर्डिनेट जो होंगे दी गई समीकरण को संतुष्ट करता मतलब सेटिस्फाइड करता है, ठीक है ना। मतलब LHS बराबर RHS होगा, ठीक है ना। तथा मतलब और वह रेखा जो है रेखा समीकरण के अनंत हल को व्यक्त करता है। वह लाइन जो है भाई क्या करता है, समीकरण के मतलब दी गई इक्वेशन के ना अनेक हल मतलब अनंत हल, ठीक है ना, अनगिनत हल व्यक्त करता है मतलब शो करता है मतलब दिखाता है, ठीक है। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो चलिए चलते हैं, आपको एग्जांपल लेकर भाई हम दिखाते हैं कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हम लोग निकालते हैं, ग्राफ कैसे खींचते हैं, ठीक है ना, इसका आलेख कैसे खींचते हैं। लेकिन इससे पहले आपको हम पॉइंट में छोटी पॉइंट में लिखकर बता दें क्या। देखिए दो चर वाले जैसे कि हम लोग अच्छा एग्जाम्पल में दिखाएंगे, अभी फिलहाल के लिए अभी छोड़ देते, आप लोग इतना नोट डाउन कीजिए फिर बता दे फिर देखिए दो चर वाले, देखिए हम संक्षिप्त में बताएं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ax + by + c इक्वल टू यही 0 होता है ना, इसका सामान्य होता है कि नहीं। देखिए इसका जो होगा सबसे पहली बात क्या होगा भाई, अनेक हल होगा, अनंत हल होगा, यस नहीं। आप लोग जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं भाई अनंत हल या फिर अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या भाई अनेक हल, ठीक है ना, अनेक हल होते हैं, इस बात को हम लोग जानते हैं। और दूसरी बात क्या, इसका जो ग्राफ होगा सरल रेखा होगा, भाई सरल रेखा
होता है, इतना समझे। और इसमें क्या होगा ना कि दो चर रेखीय समीकरण में ना अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लेते हैं कि पहला हम लोग का चर है x, दूसरा चर है y, है ना, पहला चर x और दूसरा चर y है, तो x का भी मान अनगिनत निकलेगा। मतलब x का मान जो आएगा हम लोग का x का मान, अगर x का मान के बारे में बोले कि x का वैल्यू बोलेंगे तो इसका भी अनंत हल निकलेगा, अनंत हल निकलेगा, ठीक है। और y का भी मान अनंत होगा, अनंत होगा कि भाई अनंत या अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा। बात समझे। अगर आप x का मान चेंज कीजिएगा तो y का मान चेंज होगा, अगर आप x का मान 2 रखिएगा फिर y का मान चेंज, मतलब x चेंज कीजिए तो y भी चेंज हो जाएगा, अगर y चेंज कीजिएगा तो x भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि x का मान भी अनंत निकलेगा, अनेक निकलेगा, और y का भी मान अनेक निकलेगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। आपको हम यहाँ पे संक्षिप्त रूप में लिखकर बता दें कि और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा ना। इसमें कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ही लिख कर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, ऐसे लिखा रहेगा फॉर एनी इंक्वायरी, तो आप ये इस नंबर पर डायल करके आप हमसे कुछ भी इंक्वायरी के बारे में कुछ भी मतलब पूछताछ कर सकते हैं, आपसे हमसे मतलब कर सकते हैं आप, ठीक है ना, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप वहां से भी काम कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अगर आपको ज़्यादा मतलब टाइपिंग करना नहीं आता, जानते नहीं है, कोई बात नहीं, फ़ोन में तो बात हो सकती ना, फ़ोन तो लगाना आता होगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, तो इसमें आपको ना फ़ोन नंबर शो करेगा, ठीक है ना, तो आप फ़ोन नंबर डायल करके हमसे बात कर सकते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप दोनों तरीका में से कोई तरीका अपनाइएगा, लेकिन ज़रूर अपनाइएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम से हो, ठीक है ना। इसमें तो चलिए चलते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ते, अब एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं कैसे कि दो चर रेखीय समीकरण का आलेख मतलब ग्राफ कैसे खींचा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए चलते भाई, इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझा रहे हैं, माना कि दो चर वाले रेखीय समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण, क्या भाई रेखिक समीकरण हम लोग का ले लेते क्या, x + 2y = 6 ले लेते, कोई दिक्कत बताइए, x + 2y = 6 ले लेते। चलिए हम लोग देखिए इसको माने हम मतलब एक एग्जाम्पल लिए भाई, क्या हम लोग का कि दो चर रेखीय समीकरण है x + 2y = 6 माने, ठीक है ना। एक हम लोग क्या भाई, एक दो चर रेखीय समीकरण है, इसका क्या करना है हम लोग को, ग्राफ खींचना, हल निकालना, ठीक है ना, ग्राफ खींचना है, क्या करना है, ग्राफ खींचना। तो चलिए चलते हैं, ग्राफ खींचने के लिए ना आपको एक सबसे पहली बात क्या कि आपको सारणी बनाना होगा, क्या भाई सारणी बनाना होगा। तो सारणी मतलब समझते हैं ना आप, x लिखेंगे यहाँ पे, देखिए अगर बोले x एंड y, अगर x एंड y बोले, ये जो है एक्स वाई यहाँ पे क्या दो चर है भाई, क्या दो चर है कि नहीं बताइए, आप बोलेगा यस या नो, तो लिखेंगे x और x, यहीं से आंसर क्या है, स्टार्ट है भाई, यहीं से, ठीक ना, यहीं से स्टार्ट है आंसर। देखिए x और y के संगत मानों का सारणी, मानों की सारणी, देखिए सारणी इस टाइप का होता है, देखिएगा ध्यान से, इस तरह। देखिए आपको ना कम से कम ना आपको 2 लेना है, क्या भाई x का वैल्यू 2 लेकर काम करना है, ठीक है ना, कम से कम 2 या मैक्सिमम आप 3 ले सकते हैं तो बढ़िया रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए इस टाइप का 1 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, देखिए अगर हम इधर x लिखेंगे इधर y लिखेंगे, ठीक है भाई, बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं है तो बताइए, कोई समस्या नहीं ना, देखिएगा ध्यान से। तो इसको आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए भाई एक काम करते हैं, क्या हम x का वैल्यू 0 मानते हैं, क्या अगर x का वैल्यू 0 मानेंगे, अगर x का वैल्यू 0 रखते, आपको ना अपने मन से लेना है, ठीक ना। अगर x का वैल्यू 0 लेते हैं, देखिए अगर यहाँ पे क्या हम लोग का यही है ना,
समीकरण हम लोग का। तो x प्लस 2y इक्वल टू 6 है, तो x की जो 0 लिखेंगे प्लस 2y का 2y रहेगा बराबर 6। तो देखिएगा 2y बराबर 6, आप y का वैल्यू निकाले यहाँ से 6/2, तो 2 तिया 6, मतलब y का वैल्यू कितना है बताइए 3 आया। मतलब अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 3 आता है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 0 लिए x का वैल्यू तो y आया 3। अब इस तरह से 2 लेते हैं, क्या भाई x बराबर 2 लेते हैं, ठीक है ना। देखिए जब हम x बराबर 2 लेंगे तो x की जगह 2 लिखेंगे प्लस 2 गुना y का y रहेगा बराबर 6 इक्वल टू 6 है। देखिएगा ये 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर 6 में 2 घट जाएगा तो बचेगा ना 4। इधर देखिएगा y बराबर 4/2, तो 2 दूना 4, तो y का वैल्यू कितना मिला बताइए 2 मिला। मतलब अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का भी वैल्यू 2 मिलता है, ठीक है ना। बात को समझे। अब लेते हैं हम लोग क्या 4, क्या लेते भाई हम लोग 4 लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं 4 लेते हैं। अगर x का वैल्यू 4 लेते हैं तो x की जगह 4, 2y का 2y रहेगा बराबर 6। तो अगर x की जगह 4 लेते हैं तो देखिएगा 2y का 2y रहेगा। अब देखिए 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो देखिए 2y बराबर इधर 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 जाएगा 2 आएगा, 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल, तो y बराबर 1 मिला। आप करके देख लीजिए y बराबर 2/2 बराबर 1 बार में कट जाएगा, तो 4, अगर x 4 लेते तो y 1 आता। बात को समझे। इस तरह से आपको लेना है, इस तरह से आपको करके रफ कॉपी में बनाना है, ठीक है ना। इस तरह का सारणी आपको बनाना है। देखिए कम से कम 2 लेना था, लेकिन हम अपने मन से और भी कुछ ले लेते हैं, कोई दिक्कत। इस तरह से आप 6 भी ले सकते हैं, 6 ले लेते हैं क्या। देखिए x बराबर अगर 6 लेते हैं हम, x की जो 6 लिख देंगे प्लस 2y बराबर 6 रहेगा। ये देखिएगा 2y का 2y रहेगा 6, अब माइनस 6, इधर देखिएगा 2y बराबर कितना 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 बराबर 0। तो देखिएगा 2y बराबर 0, सॉरी यहाँ पे 2 गुना में है तो उधर जाएगा भाग आ जाएगा, तो देखिएगा कटेगा नहीं। एक्चुअली अगर आंसर में 0 रहता और न्यूमरेटर में 1 2 3 कुछ भी रहता तो इसका वैल्यू कितना था भाई 0 आता है, कितना 0 आता है। मतलब x की जगह अगर 6 लेते हैं तो y का वैल्यू 0 मिलता है हम लोग को। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए, कोई दिक्कत है तो कोई समस्या। देखिए हम लोग का भाई सारणी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आप आगे भी ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी आप ले सकते हैं और भी जा सकता है, लेकिन हम लोग यहीं तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। आप आगे भी देखिए ये डॉट डॉट लाइन है, मतलब और भी आप कुछ ले सकते हैं, इसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है, ठीक है ना। तो बात को समझे। तो चले चलते हैं हम लोग अब ड्रॉ करते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमको पॉजिटिव में ही जाना, नेगेटिव में नहीं, कोई बात नहीं। देखिएगा ध्यान से भाई, y डैश x डैश, यह मूल बिंदु जिसको बोलते हैं क्या ओरिजिन पॉइंट, क्या बोलते हैं ओरिजिन, क्या बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है ना। ओरिजिन पॉइंट का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है, आपको याद है ना भाई, भूले नहीं ना। देखिए अब लेंगे क्या, इधर 1 लेंगे, क्या लेंगे भाई बताइए, इधर 1 लेंगे, यस है ना 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर -1, इधर -2, -3, -4, -5, -6। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी आप ले लीजिए 1 2 3। देखिए आप ग्राफ को भी बनाइएगा ना, क्या मिलता है लाइन ड्रॉ क्या रहता है, मतलब यहाँ पे आपको ऐसे सिंबल रहता है, तो इसमें आपको गलती होने का बहुत कम चांस रहता है, ठीक है ना। 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, जो कॉपी है इसी को भी बनाइएगा, ठीक है। -1 -2 -3 -4। अगर आपको पास पैसा नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं, जब पैसा होगा तब मंगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो कॉपी आप लोग का है अभी पास, यही कॉपी में बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचिए कि हम ना जब कॉपी लाएंगे तब बनाएंगे, नहीं, जो कॉपी है इसी कॉपी में बनाइएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा 0 3, x में 0, y में 3, x में 0, तो यहाँ पे देखिए y एक्सिस में ना तो y का निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, इस बात को याद रखिएगा। या नहीं, x निर्देशांक क्या 0 होता है, तो मतलब यहाँ पे होगा 0,3, क्या भाई 0,3। देखिएगा 2,2 कहाँ है भाई, 2 देखिएगा यहाँ 2 इधर है, 2,2 इधर लाइन मिलेगा, डॉट डॉट लाइन से मिला दीजिए आप, इधर 2,2, ठीक है ना। 4,1 4, देखिए 4, यहाँ पे 1, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 4,1 अब देखिएगा 6,0, तो 6,0, तो x एक्सिस में ना x निर्देशांक 0 नहीं तो y निर्देशांक 0 होता है, तो y 0 मतलब x एक्सिस में रहेगा यहाँ पे
क्या हो जाएगा 6,0। अब देखिए ड्रॉ कीजिए लाइन, देखिए भाई ड्रॉ करते लाइन। देखिए यहाँ पे ना एक्चुअली यहाँ पे सीधा नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा बनेगा, लेकिन आप लोग का पास जब रहेगा ना ग्राफ कॉपी तो एकदम बिल्कुल सही तरह से बनेगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं, देखिए इस तरह का मिलाने के लिए, इस सीधा जाएगा, सीधा, समझे भाई, ऐसे सीधा जाएगा, ऐसे सरल रेखा बनेगा। क्या भाई, यही जो सरल रेखा हुआ मान लेते का ए बी, क्या मान लेते हैं, ए बी मान सकते हैं, बी सी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान लीजिए। जो हम लोग का ए बी है भाई, यहाँ पे जो ए बी, सॉरी यहाँ पे गहरा हो रहा, जो हम लोग का ए बी है यहाँ पे ना, यही ए बी जो हम लोग का किसका ग्राफ है, x + 2y = 6 का ग्राफ है। क्या लिख दें यहाँ पे जगह इधर यहाँ आपको लिखना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे लिख दें x + 2y = 6 का ग्राफ, क्या लिखेंगे, ग्राफ, ठीक, ग्राफ आलेख, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक ना, बात को समझे कि नहीं समझे। अब देखिए अब क्या होगा ना कि जितने भी अगर ए बी रेखा में देखिए भाई, रेखा हम लोग का रेखा ए बी में देखिए, रेखा ए बी देखिए ध्यान से, यहाँ हम लोग का फाइनली आंसर आ चुका, फाइनली आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ग्राफ को भी बनाइएगा ना तो चांस बहुत कम रहेगा गलत होने का, इसलिए थोड़ा देखिए कैसा हो गया मेरा सरल रेखा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आंसर फाइनली यहाँ तक हम लोग का हो गया, यही कह रहा था कि ग्राफ खींचे, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, क्या कि इतना का ग्राफ खींचे, लिख सकते हैं, या आपको एग्जाम्पल लेकर दिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा बुक में, बना लीजिएगा ना आप लोग। देखिए हम बता रहे क्या कि जैसे ए बी है, अगर रेखा ए बी में देखिए भाई, क्या सरल रेखा ए बी में देखिए, सरल, हम ये सब बात देखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं, देखिएगा सरल रेखा ए बी में बोले, ए बी का निर्देशांक बोले, सरल रेखा ए बी का निर्देशांक अगर देखें, निर्देशांक या इसका क्या बोले, देखिएगा निर्देशांक देखिए तो इसको अगर कितना आया बताइए, 0,3 आया, और 2,2, इसके बाद 4,1 और 6,0। अब जो भाई x निर्देशांक और y निर्देशांक जो है ना संतुष्ट करेगा, ये इक्वेशन पे संतुष्ट करेगा। संतुष्ट होने का मतलब, सेटिस्फाइड होने का मतलब क्या हुआ कि LHS = RHS हुआ। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, कोई बात नहीं, करके दिखाते, देखिएगा हम इसको ही पकड़ लेते हैं। तो अगर आपको बोले 0,3 में ये x एक्सिस में होगा, मतलब x निर्देशांक हो, ये y निर्देशांक होगा, ठीक है ना, तो रखते हैं x की जगह 0 रखते हैं, y की जगह 3 रखते हैं। देखिएगा हम लोग का समीकरण क्या बताइए, समीकरण हम लोग का है क्या, x + 2y = 6, x + 2y = 6। तो x की जगह रखेंगे यहाँ पे क्या, 0 + 2 गुना y की जगह रखेंगे 6 बराबर। देखिए LHS लेकर चलते हैं, हम LHS लेकर चलते हैं, तो देखिएगा 6 सॉरी यहाँ पे कितना 3 है ना, 3 लिखेंगे तो 3 9 6 कितना भाई, 0 + 6 बराबर 6। ये RHS के बराबर आया कि नहीं आया बताइए, LHS = RHS हुआ कि नहीं। जब LHS = RHS हो गया मतलब संतुष्ट करता है, मतलब ए बी रेखा में जो निर्देशांक है सही है, गलत निर्देशांक नहीं है, हम लोग गलत निर्देशांक हम लोग कंसीडर नहीं किए हैं, बात को समझे। हाँ एक बात याद रखिए क्या कि अगर कोई भी रेखा आप खींचेगा, समझे, कोई भी रेखा खींचेगा और इस बिंदु पर स्थित, इस रेखा के बिंदु पर स्थित रहेगा तो समीकरण को संतुष्ट जरूर करेगा, समझे। अगर समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है मतलब सेटिस्फाइड नहीं करता है तो रेखा पर स्थित नहीं है, सरल रेखा पर स्थित नहीं है, इस बात को आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपसे अगर 4-5 बिंदु दे दिया, 4-5 बिंदुएं दे दिया और आपसे कह रहा एक इक्वेशन भी दे दिया और 2 चल रहा है, अब आपसे क्वेश्चन कर रहा भैया क्या कि बताइए कि दी गई बिंदुओं में से कौन रेखा को मतलब क्या कहते हैं, 2 चलो रेखीय समीकरण को संतुष्ट करता है। तो देखिएगा LHS = RHS होगा तो बोलेंगे संतुष्ट है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मैं शायद करवाया हूं, नहीं करवाया है ना तो करवाएंगे, ठीक है ना। तो चले चलते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है। देखिए भाई हम लोग का नेक्स्ट रिमार्क है, एक्चुअली हमको पहले लिखना चाहिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 चर रेखीय समीकरण मतलब ax + by + c = 0 की आलेख खींचने की विधि मतलब तरीका, मेथड, ठीक है, इसको एक्चुअली हमको पहले बताना चाहिए, कोई बात नहीं भाई। तो चलिए चलते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं हम लोग। आप लोग को कुछ कुछ बातें इसमें न्यू लगेगा, ठीक है ना, इससे पहले मैं बता चुका हूँ। देखिएगा पहला है हम लोग का तरीका, क्या मेथड, दी गई समीकरण में x को y के रूप में या y को x के रूप में, x का मान कुछ मान के y के रूप में, या फिर y का मान मतलब x को y के रूप में या फिर y को x के रूप में बदल देते हैं। मतलब क्या करना है आपको, जैसे आपको मान लेते कि x + 2y = कितना दिया, 6 दिया, तो x बराबर कर लीजिए क्या, 6 - 2y ऐसे, ठीक है ना। x को यहाँ x जो है y के रूप में, क्या भाई x जो है ना
इसमें अगर आपको बोले x बराबर 6-2y, x क्या है, y के रूप में है, ठीक है ना। तो इस तरह से समझे बात को। ठीक है, बात को समझिए यहाँ तक। देखिए दूसरा हम लोग का मेथड तरीका क्या है, ग्राफ आसानी से खींचने के लिए, ग्राफ मतलब आलेख जो है आसानी से खींचने के लिए कम से कम x के 3 मान लेकर, या कम से कम 3 मान लेकर, या फिर 2 मान लेकर, ठीक है ना। कम से देखिए कम से कम 3 मान लेकर, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में चलिएगा ना तो इसमें बताए कि कम से कम 2 मान लेकर, ठीक है ना। और अगर आप अधिकतम 3 तक लेते हैं, अधिकतम नहीं भाई, क्या 3 तक लेते हैं ना, तो आपको आसानी से अच्छी तरह से आपको आ जाएगा क्या, ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा, मतलब ड्रॉ करने के लिए आसान तरीका हो जाएगा ड्रॉ करने का। लेकिन यहाँ पे कितना माना है, 3, कोई बात नहीं, कम से कम देखिए यहाँ पे हाइफन का मतलब, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हाइफन का मतलब जो होता है, हाइफन, ये जो हाइफन का मतलब होता है कभी कभी क्या, से होता है, क्या समझ लीजिएगा, ठीक है ना। हाइफन का मतलब कभी कभी से होता है, तो कम से कम यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है ना। x के 3 मान लेकर, या फिर y का मान, x के 3 मान लेकर y का मान ज्ञात किया जाता है, या फिर आप बोल सकते क्या, y के 3 मान लेकर x का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। उल्टा जो मान दी गई समीकरण, मतलब वैल्यू समीकरण को संतुष्ट करता है, जो समीकरण को संतुष्ट करता है, ठीक है ना, सेटिस्फाइड करता है। तीसरा देखिएगा मेथड क्या हम लोग का, अब उन बिंदुओं मतलब पॉइंट्स के निर्देशांक अक्ष पर अंकित किया जाता है, कोऑर्डिनेट अक्ष पर, जैसे x से होता है, y एक्सिस होता है, इस पे क्या करना है, अंकित किया जाता है, मतलब लिखा जाता है। उन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा दी गई समीकरण का आलेख क्या कहलाता है, आलेख, ग्राफ कहलाता है। बात को समझे, जो हम लोग मिलाते हैं, तो आपको हम एग्जांपल नंबर पहला जो बताए थे ना, और एक एग्जांपल बताएंगे, चिंता नहीं कीजिए आप, फाइनली आप लोग अच्छी तरह से समझ गए जाएंगे, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल आपको लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, बात को समझे। उन सभी बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा जो दी गई समीकरण का आलेख होता है। इस तरह से हम लोग 2 चर वाले रेखीय समीकरण ax + by + c = 0 के आलेख खींचते हैं। ये क्या हुआ, मेथड हुआ, तरीका हुआ, समझे। तो आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा अपना कॉपी में, जब भूल जाइएगा तो इसको रिपीट कर लीजिएगा, मतलब रिवाइज कर लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग को रिमार्क देखते, देखिए 3-4 बातें हैं रिमार्क में, अच्छी बातें देखिएगा। आप लोग को एक्चुअली पहले कुछ बातें बता चुके हैं। देखिए 2 चर रेखीय समीकरण का आलेख जो है, ग्राफ, एक सरल रेखा होता है, क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। किसी सरल रेखा को प्राप्त करने के लिए उस रेखा पर स्थित कोई दो पॉइंट्स को कोई भी दो बिंदु को मिलाना ही पर्याप्त है, मतलब इनफ है, ठीक है ना। अगर आपको मान लेते हैं पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, तो इन दोनों को अगर मिला दीजिए, क्या इसको सरल रेखा नहीं बोलिएगा, यस या नो बोलेंगे ना, सरल रेखा नहीं बोलेंगे, बताइए। हाँ, मतलब 2 बिंदु ही पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें ना और एक दो रिमार्क टाइप का है, इंपॉर्टेंट भाई, तो चलिए चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट हम लोग का रिमार्क है क्या, रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो है, एवरी पॉइंट्स रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है, जो आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है ना, करता है। और समीकरण का प्रत्येक हल रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। कब होगा बिंदु, पता है, समीकरण का प्रत्येक हल रेखा पर स्थित एक बिंदु होगा, कब होगा, जब समीकरण को संतुष्ट करेगा तभी, ठीक है ना। इस बात को भी याद रखिएगा आप लोग। 2 चरों वाले रेखीय समीकरण ज्यामितीय रूप से एक ऐसी रेखा से निरूपित किया जाता है जिसके सभी बिंदु समीकरण के हल कहलाते हैं, जिसके सभी बिंदु जो है ना समीकरण के क्या कहलाते हैं, हल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, हल कहलाते हैं। इसे रेखिक समीकरण का आलेख कहा जाता है, ग्राफ कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए एक घात वाले बहुपद समीकरण ax + by + c = को रेखीय समीकरण इसलिए कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा कि ax + by + c = 0 को रेखीय समीकरण कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। देखिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो है ज्यामितीय निरूपण जो है ना, क्योंकि बिकॉज इसका ज्यामितीय निरूपण जो है एक सरल रेखा होती है, क्या होती है भाई, एक सरल रेखा होता है, एक लाइन होता है, सिंपल लाइन होता है। बात को समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 लेकर, आपको लास्ट एग्जाम्पल रहेगा और इस लेक्चर का भी लास्ट रहेगा, एक तरह से क्वेश्चन भी मान सकते हैं इसको हम लोग, मतलब ग्राफ खींचते हैं, इसके बाद तब आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है ना, आप लोगों से, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए।
चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित दो चर वाले रेखीय समीकरणों का आलेख खींचे, मतलब ग्राफ खींचना है आपको। देखिए हम सोचे क्या भाई एग्जांपल आपको क्या करवाए, इसी में एक तो हम बता देते हैं, ठीक है ना। अच्छा रहा ना, आप लोगों को भी HW मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। आप लोग का क्वेश्चन में तो सॉरी बुक में क्वेश्चन तो मिलेगा इस टाइप का, तो आप लोग जरूर बनाएंगे भाई। देखिए भाई अगर आप मेरे सामने होते और ऑफलाइन क्लास होता तो आपको हम अगर नहीं बनाते तो मार भी सकते हैं। अभी फिलहाल कैसे मारे बताइए, आप लोग को नहीं मार सकते ना, कहा सकते हैं सिर्फ आपको, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी आप लोग समझदार बच्चे हैं, क्या बोलते हैं, समझदार है ना। हाँ समझदार भाई, क्योंकि आप लोग का 9th 10th में चले गए, बात को समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा समझदार बने भाई, समझे। और मेरे ख्याल से ना आप लोग समझदार होंगे, ठीक है ना, बात को भी मेरा बात को भी आप लोग समझते होंगे, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर वाले रेखीय समीकरणों का ना आलेख खींचे, ग्राफ खींचना, ठीक है ना। तो इनमें से क्या करते हैं ना, 1 से लेकर 4 तक आप लोग HW आप लोगों के लिए दे देते हैं, और बाकी हम लोग का जो 5 नंबर बचा मैं खुद बनाता हूँ अभी, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। देखिए भाई आपको जो हम पहले बताए एग्जाम्पल नंबर जो पहले करवाए थे ना, एग्जाम्पल नंबर सेकंड इसको मान सकते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए, मान सकते हैं, या फिर 5वां नंबर मान लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन का कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर पहला जो करवाए थे इस टाइप से बना सकते हैं, और दूसरा टाइप जो अभी हम बता रहे हैं इसमें थोड़ा सा अलग बता रहे, कुछ अलग बता रहे हैं, इसमें ऐसे भी करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। देखिएगा 5 नंबर चलते हैं हम लोग, क्या 5 नंबर हम लोग का क्या लिखेंगे, लेकिन दिया गया क्या लिखेंगे भाई, दिया गया दो चर वाले रेखिक समीकरण, क्या भाई रेखिक समीकरण क्या है भाई हम लोग का, 5x - 3y = 15 है। यस है नो, बताइए जी हाँ, आप बोलेगा यस, ठीक है। देखिए इसमें एक काम करते हैं हम लोग क्या, कि 5x को उधर लेकर चले जाते हैं, -3y को रहने देते हैं, 15 माइनस हो जाएगा, प्लस इधर है तो -5x आ जाएगा। यस है नो। तो क्या करते हैं हम लोग ना कि y का वैल्यू ना क्या करते हैं हम लोग, देखिए भाई यहाँ पे -3y = 15 - 5x है, ठीक है। तो इसमें एक काम करते हैं हम लोग क्या, कि जो 3 यहाँ पे -3 क्या गुना में है ना, तो इधर लेकर जाएंगे, अगर इधर RG इस तरफ लेकर जाएंगे तो 15 - 5x बट्टे -3 हो जाएगा। एक्चुअली माइनस नीचे नहीं रहता, ऊपर रहता, तो y का वैल्यू यहाँ से निकलेगा क्या, y का वैल्यू माइनस ऊपर चलेगा, 15 - 5x बट्टे 3। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, y बराबर जो आया, अब देखिए माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस आपको बताए थे अगर ब्रैकेट से पहले माइनस रहता तो अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस रहता तो जो भी टर्म होते हैं, जो भी संख्या होती है, इसका साइन क्या होता है, चेंजिंग होता है। तो प्लस में है तो -15 हो जाएगा, इधर क्या माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5x बट्टे 3। ये जो भाई y जो है ना, y x के रूप में, यहाँ जो है भाई क्या, यहाँ जो हो रहा है y जो है x के रूप में है, आप लिख सकते हैं रूप में है। कह रहा था ना, मेथड यही कह रहा था ना कि y जो है x y के रूप में या फिर y x के रूप में होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, x को y जो है ना x के रूप में कर लिए, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, आप x को भी y के रूप में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। अब चलते हैं सारणी बनाते हैं, क्या x एंड y क्या लिख सकते हैं, x एंड y संगत मानों का सारणी, संगत मानों के सारणी मतलब एक तरह से डिब्बा मान लीजिए, ठीक इस टाइप का। देखिए भाई आपको हम 2 लेकर बताए थे, इधर ना हम लोग क्या करते 3 लेकर बताते, क्या ऐसे 3 लाइन बना के दिखाते। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ऐसे जैसे 1 हो गया, 2 इधर 3। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें ना 3 ही लेते, क्या बोलते हैं हम लोग 1 2 3 लेते हैं। देखिए इधर x का मान लिखेंगे, इधर y का, इधर x, y का, ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्या सारणी ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपको जो हम एग्जांपल पहला बताए थे ये भी सही है, ठीक है ना। तो x y, तो x की जगह अगर देखिएगा हम लोग क्या आया y, अगर x की जगह आप 0 लेते हैं, मान लेते हैं अगर x की 0 लेते हैं तो y का वैल्यू देखिए कितना आएगा, y का वैल्यू कितना आएगा, तो देखिएगा यहाँ y बराबर, देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं, इधर देखिए y बराबर क्या है हम लोग का -15, तो -15 का -15 रहेगा, प्लस 5 गुना 0 हो जाएगा, x की 0 बटे 3, ये तो कैंसिल मतलब 0 आ जाएगा, तो 3 × 15 तो -5 है कितना भाई, तो हम लोग का निकला क्या, पहला पेयर निकला 0 - 5। अब हम लोग क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, क्या x की जगह अगर 3 लेते हैं, अगर x की जगह 3 लेते हैं तो देखिएगा अगर भाई x की जगह 3 लेते हैं तो y का वैल्यू देखिए कितना निकलेगा, तो -15 का -15 रहेगा,
प्लस 5 गुना एक्स, एक्स 3/3 आ जाएगा। देखिएगा -15 प्लस 15/3, तो प्लस माइनस 0/3 बराबर 0, कितना आएगा 0, 3,0। दूसरा हम लोग का पेयर बना, ठीक है ना। अगर हम लेते हैं फिर क्या, अगेन लेते हैं हम लोग, पुनः काम करते हैं क्या, 6 लेते हैं, क्या भाई 6 लेते हैं। तो y बराबर देखिएगा -15 का -15 रहेगा, प्लस 5 गुना 6 एक्स, एक्स जो क्या रखेंगे बताइए 6 रखेंगे, बट्टे कितना 3 है। देखिएगा -15 का -15 रहेगा, 6×5 30 आएगा, बट्टे 3। अब देखिए 15, 30 में 15 जाएगा तो 15 बचेगा, 15/3, 3×5 15, 3×5 15, कितना 5 आएगा, कितना भाई 5 आएगा। तो तीसरा पेयर मिला कितना 6,5। तो कम से कम हम लोग 3 ले लिए, जो आसानी होगा हमको ड्रॉ करने में, ठीक है ना, ग्राफ खींचने में। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। देखिए भाई हमको चाहिए बड़ा जगह चाहिए, मतलब इसको हम मिटा दे क्या, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको पोस्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये 5 है भाई, ठीक है ना। चलिए ड्रॉ करें। देखिए एक्स में पॉजिटिव जाना 6 तक, देखिएगा यहाँ y डैश x डैश, इधर x, ठीक है भाई, ये मूल बिंदु O होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, बताइए समस्या है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको y को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर हम लोग कंसीडर करते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर भी देखिए -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिएगा पहला पेयर हम लोग का 0, -5। देखिए x में अगर 0 रहता तो y एक्सिस पे होगा, क्योंकि y एक्सिस पे x निर्देशांक 0 होता, तो 0, -5 मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए माइनस में है ना, इसलिए भाई 0, माइनस यहाँ पे होगा 0, -5, ठीक है ना। और हम लोग का 3,0 y निर्देशांक क्या 0 है, y निर्देशांक जब 0 होता है तो x एक्सिस में रहता है, ठीक है, यहाँ पे होगा क्या भाई 3,0। बात को समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 6,5 मतलब x में 6 जाना, y में 5, यहाँ देखिएगा ध्यान से भाई, यहाँ, ठीक है। x में 6 जाना है, y में 5, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ क्या हम लोग का 6,5 है, ठीक है। देखिए इसको आप ड्रॉ कीजिए, हम लोग ड्रॉ करते देखिएगा। चल भाई सही हो जा, एकदम सीधे चले जा। देखिए ऐसे कीजिए, ओह सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी। अब ऐसे खींच लीजिए भाई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इधर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये जो हम लोग का ग्राफ, यही जो हम लोग का हुआ, क्या किसका ग्राफ हुआ 5x, आप ऊपर में लिख दीजिए ऐसे 5x -3y = 15 का आलेख, क्या भाई आलेख मतलब ग्राफ, ठीक है, आलेख या ग्राफ। हम लोग का फाइनल भाई आंसर आ गया। अगर आपसे हम बोले, आप नाम भी दे सकते हैं ए बी, या ना नहीं छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का फाइनली आंसर आ गया। अब देखिए जो हम लोग का एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे जहाँ जहाँ मतलब कटा, समझे ना, यस ना, जहाँ मतलब जो मतलब हम लोग का सरल रेखा जो एक मिला, मान लेते ए बी मिला, क्या ए बी मान लेते हैं, डी मान, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम लोग का अगर रेखा ए बी में बारे के रेखा ए बी के बारे में बोले, ए बी के बारे में बोले, ए बी के निर्देशांक के बारे में बोले, तो ए बी के निर्देशांक के बारे में बोलेंगे तो क्या होगा, देखिएगा कि रेखा ए बी के रेखा ए बी पर स्थित बिंदुए स्थित रेखा ए बी पर स्थित बिंदुए के बारे में बोले, बिंदुए तो क्या क्या है बताइए, क्या क्या है। पहला है हम लोग का 0, -5, दूसरा है हम लोग का क्या 3,0, और तीसरा क्या बताइए, तीसरा हम लोग का 6,5। ये जो है ना, ये जो है समीकरण को मतलब 5x - 3 = 5 को संतुष्ट करेगा और इसका हल भी कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते भाई, आपको मेरे उम्मीद से आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए चलते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है।